भाइयों, आज हम आप पहुंचे हैं सुरेंद्र महिला के ट्रैक पे, उनकी वर्कशॉप पे और उनका जो है ट्रैक पे। आज हम जो है आपको सुरेंद्र महिला जी से मिलवाते हैं, जो न्यू हॉलैंड के स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, मोर साहब नमस्कार। सारे किसान भाइयों को नमस्कार भाई। ये जो है आपने ट्रैक्टर की जो ये 3 पीस बोनट क्यों खोल रखे हैं, आप क्या दिखाना चाहते हो? मैं ये दिखाना चाहता हूँ भाई साहब, जो ये ट्रैक्टर है ना हमारा, जो 5620 एडिशन है भाई, आदमी जिम्मेदार मानता है भाई, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। इसके फ़र्क के बारे में आज ये बताना भाई, इसमें क्या क्या फ़र्क है और किस किस चीज़ का फ़र्क है और क्या चीज़ कंपनी ने इसमें एक्स्ट्रा दी है भाई। ज़्यादा जो कर डिमांड हो रही है भाई, किस चीज़ के लिए दी है। पंप में बदलाव है, नोजल में बदलाव है, किस चीज़ में बदलाव है। एक चीज़ और बताओ मेला साहब। हाँ जी। इसमें भी जो है जमींदार कंफ्यूजन में है, एक तो 5620 ट्रैक्टर है और एक न्यू हॉलैंड का 5630 ट्रैक्टर है। हाँ जी। इनमें क्या फ़र्क है? जो 5630 और 5620 में कह रहे हो आप, हाँ जी। जो 5630 है वो तो जी 70 एचपी का 75 एचपी का ट्रैक्टर है, बड़े जमींदार का बड़े जिम्मेदार के लिए। लेकिन ये दोनों, एक बड़ा ज़्यादा बड़ा था और एक छोटा था। तब कंपनी ने एक जिम्मेदार है सोचने मजबूर हो जाता भाई, ज़्यादा बड़ा ले अगर ज़्यादा छोटा ले, तो उसका दिमाग ज़्यादा न्यू रहा था। कंपनी ने एक बीच का तरीका निकाला। अगर हम दोनों ने बीच का तरीका निकालना है, अगर बीच के ट्रैक्टर बना दिया इनने, ये हमारा 65 में कर दिया, वो हमारा 75 में था और वो हमारा 55 में था। तो इसमें कुछ छोटे छोटे बदलाव करके, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे बदलाव करके तो ट्रैक्टर की एचपी बढ़ा दी। मेला साहब, जैसे दूसरी कंपनियों का कंपैरिजन करें, हाँ जी, तो ये जैसे 65 एचपी का ट्रैक्टर है और दूसरी कंपनियों के जैसे 4 सिलेंडर ट्रैक्टर आते हैं, लेकिन ये 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। 3 सिलेंडर होने का और 4 सिलेंडर होने का क्या फ़ायदा था, क्या नुकसान था? और जैसे दूसरी कंपनियों के 4 सिलेंडर हैं तो ज़मींदार नॉर्मली सोचते हैं कि 4 नोजल चलेंगी, तेल ज़्यादा लेगा। हाँ जी। और ये 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है तो इसमें 3 नोजल हैं, तो ज़मींदारों को ये जो शंका है, ये भी जो है 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर की जो है इनकी आपस की। ऐसा जी, देखो 4 सिलेंडर है, अगर 4 नोजल चला है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा डीजल लेगा। ये कोई भी ज़रूरी नहीं है, ये लोगों की गलत सोच है। अगर उसमें 4 नोजल लगी है तो 4 ज़्यादा लेगा। लेकिन कंपनी जो एचपी है ना, वो खुद नहीं एचपी, ये टेस्टिंग होगा ट्रैक्टर, वहाँ टेस्टिंग होने के बाद में बताऊँ तो वहाँ चेक होकर जब ट्रैक्टर आवे हैं। 4 नोजल का और 3 नोजल का कोई लेन देन नहीं जी। अगर ज़्यादा खाओगा कम खाओगा, जिस ट्रैक्टर में जैसे कि पावर ट्रैक ट्रैक्टर है उसमें 4 नोजल है, वो ज़्यादा डीजल तो नहीं ले रहा, वो भी कम ले रहे हैं। और ट्रैक्टर है जैसे और भी 4 वाले, वो भी कम ले रहे हैं। तो 4 का इसका होनी, ये कंपनी का एक डिज़ाइन है। इन्होंने डिज़ाइन अपने डिज़ाइन के हक के बनाया। जैसे कि स्विफ्ट गाड़ी, आप गाड़ी को लेके चलो, उनके पास एक इंजन है, वो इंजन उन्होंने छोटी ब्रेजा में भी वही रख दिया, कुछ छोटे छोटे बदलाव करके। और वो उन जो दूसरी गाड़ी काटी उनमें भी वही रख दिया। तो इंजन का थोड़ा थोड़ा बदलाव करके कंपनी ने अलग डिज़ाइन ना बनाना पड़े, इस करके छोटे छोटे बदलाव से ट्रैक्टर फिर इन्होंने अलग थोड़े चेंजिंग करके बना दिया। मेला साहब, एक चीज़ और बताओ, जैसे ये 5620 ट्रैक्टर है और जो न्यू हॉलैंड का स्पेशल एडिशन है 3630, हाँ जी, इन दोनों में जो क्या फ़र्क है? क्योंकि 3630 जो स्पेशल एडिशन है वो भी जो है धुआंधार ट्रैक्टर है, हाँ जी। और आजकल जो है जमींदारों के मन पे जो है 5620 ऐसा जी, जैसे कि ये ट्रैक्टर है और इसमें इंजन का कोई भी फ़र्क नहीं है। एक किसी भी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं दे रखा। इसने कंपनी ने इंटरकूलर लगा दिया इसके अंदर। तो इंटरकूलर इसलिए लगा दिया भाई, कहता था कि ये तो इसलिए लगा भाई ठंडा इंजन रहे, टर्बो में भी ठंडी आवाज़ आए, ठंडा जाए। लेकिन इससे ज़्यादा न्यू एचपी का को आप ये ना मानो कि भाई ज़्यादातर एचपी का को ये पंप है, जैसे कि 3600 फोर्ड होया करता, आप देखा होता आपने, हवा के तान चला करता। ये पाइप लगा रखी, देखो ये हवा की पाइप है, इसे एयर कैलेंडर में जा रही है इसकी। ये ड्रा फार्म का काम करता है, जैसे 3600 फोर्ड में था ऐसे ही करता है। ये 12 मॉडल जब ट्रैक्टर आया था ना हमारा, 12 मॉडल में सेम यही इंजन था और ये इंजन दे रखा था, यही पंप था टोपी वाला। एडिशन में आप देखोगे तो ये टोपी वाला पंप नहीं मिलेगा, आपने दूसरा पंप मिलेगा। तो ये क्या जो है इंजन सेम था और ये पंप की वजह से ही जो है ये 5620? नहीं 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 जी, एचपी ट्रैक्टर की न्यू मत मानो आप भाई, ज़्यादातर इंजन से ही बढ़ेगी, कोई ज़रूरी नहीं इंजन से बढ़नी। एचपी गेयर बॉक्स से भी बढ़ती है जी। वो कैसे? वो ऐसे बढ़ती है जैसे कि हम गेयर बॉक्स में कुछ चेंजिंग कर दी, जैसे जॉन डियर है, बड़े से लेकर छोटे से इंजन में सेम है, एक है। लेकिन गेयर बॉक्स से भी एचपी बढ़ी। जैसे इसका रिडक्शन था, कंपनी ने गियर बॉक्स से सारा सिस्टम एक देकर रिडक्शन लगा दिया।
रिडक्शन लाने के कारण क्या हुआ, देखो इसका बड़ा रिडक्शन है, पीछे देखो आप, ये रिडक्शन हांडी इसकी बड्डी है, ये बड्डी है। तो इसमें अगर एडिशन में देखोगे तो आप छोटी है, ये 56-30 में आ कर दी बड्डी हांडी जो दे रखी है, लेकिन ये छोटी हांडी है, तो ये बड्डी दे दी, वो छोटी हो कर दी। इस करके रिडक्शन के कारण है ना, रिडक्शन हो गया इसका, इसकी चाल घट गई जी, ट्रैक्टर की चाल घटा दी। आप इसके साथ में एडिशन ने भी चलाओगे और इसने चलाओगे, एडिशन की पहले गियर में ज़्यादा चाल है इससे, इसकी चाल कम है, और इसकी चाल थोड़ी कम होगी। कम होने के कारण भाई थोड़े थोड़े बदलाव कर दिए, लेकिन ये क्लियर मैं नहीं बता सकता जी अब भाई क्या बदलाव करे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव कंपनी ने करे हैं थोड़े, भाई पंप के साथ भी करे हैं, उसके साथ भी थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करे हैं, कुछ इंजन में कर दिया, कुछ गियर बॉक्स में कर दिया, कुछ रिडक्शन में कर दिया, तो उसके हिसाब से टोटल 65 HP कर दी। मेला साहब इसकी HP तो कंपनी ने बढ़ा दी, ये हमने मान लिया कि भाई HP इसकी बढ़ गई, ये जो 65 HP का हो गया। स्पेशल एडिशन कितने HP का है? वो 55 HP का, 55 HP, लेकिन इसकी बराबरी का काम करेगा वो बाबूजी। अगर जो हम किसी तुलना करें, अगर तैयारी करें, दोनों ट्रैक्टर ने हम तैयार करेंगे, इसने भी तैयार करेंगे और उसने कंपटीशन में इसको मार देगा, 100% मार देगा स्पेशल एडिशन, बिल्कुल जी। तो फिर कंपनी ने जो है ये स्पेशल एडिशन से दूसरा मॉडल किस काम के लिए निकाला? ये तो इसलिए काटा ना जिम्मेदार को, जैसे कि इम्प्लीमेंट इतने बड़े आ गए आज, जो उस इम्प्लीमेंटों में चाल मंदी की ज़रूरत थी, जैसे कि जीरो सीडर है, वह इनमें तो क्यों मंदी चाल है, जितनी कम चाल होगी इतना ट्रैक्टर बढ़िया चलेगा, थोड़ी चाल में भी फर्क कर दिया, तो इसलिए थोड़ी HP भी ज़्यादा होगी, तो आगे लोडिंग के हिसाब से इम्प्लीमेंट के हिसाब से ज़्यादा HP चाहिए, इस करके HP बढ़ा। ये मेला साहब इस ट्रैक्टर में जो है क्या खास बात है, क्योंकि आप तो इसके जो है, इसमें ये खास बात है भाई, इसके डीजल भी ये थोड़ा कम लेगा, उनसे डीजल भी कम लेगा, और खचाई भी बढ़िया है ट्रैक्टर में, और कोई टूट फूट भी नहीं। मेला साहब इस ट्रैक्टर की थोड़ी सी जानकारी दो, हाँ जी, जमींदारों को भी जो है थोड़ा सा इसके ट्रैक्टर के बारे में पता लग जाए। भाई जानकारी तो ज़्यादातर तो जिम्मेदार छोटी मोटी समस्या हो इसमें, जैसे कि फ्यूज की है, फ्यूज उड़े हैं, कई बार फ्यूज उड़ जाए है, हमने बार बार जिम्मेदार था बताओ इस तरीके से भाई फ्यूज करो। हमने अपने नाम पे यूट्यूब पे चैनल भी बनाया महिला ट्रैक्टर के नाम पे, तो उसमें भी जानकारी दी, ये फ्यूज है इसके, जैसे यहाँ दे रखे हैं, कई बार फ्यूज उड़ जाए जिम्मेदार भाई ज़्यादा दुखी हो जाए, ये इस डिब्बी में फ्यूज है जगह, इसमें पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, ये सारे लाइट आ गए, हॉर्न आ गए, तकरीबन दे दिए, तो इसके उस तो जिम्मेदार ज़्यादा परेशानी हो जाए, तो अपने फ्यूज फाज भाई दिक्कत हो जाए, तो इसके बारे में मिस्त्री समझ लो भाई किस तरीके से लग गए, कुकर लग गए। एक मेला साहब एक चीज़ और बताओ, जमींदारों के मन में जो है ये रोटरी पंप और इनलाइन पंप का संशय बना रहता है, इसके बारे में और थोड़ा समझाओ कि जो ये रोटरी पंप है, ये वाला जो रोटरी पंप, हाँ जी, और जो इनलाइन पंप है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? भाई साहब जो रोटरी पंप है ना, रोटरी पंप जिस ट्रैक्टर में लग रहा है ना, उसके इंजन में बहुत कम चांस है दिक्कत आने की, क्योंकि जैसे कि हमारा वैसा पंप है सादा, अब उसमें एक प्लंजर बंद हो गया, कई बार ट्रैक्टर है ना, एक प्लंजर भी में दिक्कत आएगी तो 2 प्लंजर है सारा दिया जाए ट्रैक्टर, वो चलाया जाए है। तो इसमें रोटर में क्या है कि एक रूटर घूमेगा, रूटर के अंदर 3 सराख हो गए, 3 सराख होने के कारण सराखा गए उससे डीजल भगा होगा वो। इसमें अगर दिक्कत होगी या प्रॉब्लम होगी या अलग अलग सिलेंडर, ये नहीं है कि वो बैठ गया ये हो गया तो बराबर डीजल देगा, बैठेगा तो सारा ही बैठेगा, काम करेगा तो जो पूरा करेगा, नहीं तो जो पूरा करेगा। मतलब कहने के बाद मेन बात ये है कि इसमें जो नुक्स नहीं आएगा, नुक्स नहीं आएगा, आएगा तो जो है आएगा तो डीजल की कमी में आएगा, अगर डीजल में प्रॉब्लम होगी तो तब इसमें आएगा, ना तो वैसे नहीं आएगा, क्योंकि डीजल आजकल आपने भी रहा हमारे यहाँ रोटरी पंप के भी डीजल वो तेल नहीं है, तेल बहुत गंदे हैं, तो इस करके है ना कंपनी ने इसका सादा ट्रैक्टर भी बनाया है, और ये रूटर भी था सादा भी निकाला है, क्योंकि लोगों की डिमांड पे, क्यों लोग पुराने ट्रैक्टर बहुत पुराने ट्रैक्टर बाहर है, स्कॉट है, फोर्ड है, बहुत पुराना लोगों का उनका विश्वास उन्हीं ट्रैक्टरों पे बहुत ज़्यादा था, तो बंदे जैसे कहते थे भाई रूटरी पंप जिम्मेदार लेने जाता था, यार रूटर पंप नहीं लूँगा मैं, ये तो कह क्या है, क्योंकि कई ट्रैक्टर हम पहले भी आया हो कामयाब नहीं होया रूटर पंप, उससे बहुत ज़्यादा दुखी हुए लोग, क्योंकि रीसेल वैल्यू में भी जो है अपने जमींदार भाई जो है रोटरी पंप वाले को छोड़ देते थे। हाँ पहले न्यू मानने थे, लेकिन इन लोगों का एक विश्वास बन गया रूटर पंप के, क्योंकि विश्वास एक न्यू हॉलैंड कंपनी ने बनाया, उनका विश्वास हो गया कि रूटर पंप बहुत बढ़िया है, इस करके कंपनी का जो लोगों का जो विश्वास था ना सादे पंप पे,
इस करके सादे पंप पे ही देना पड़ा कंपनी ने, अपना ट्रैक्टर निकाल दिया। और आगे जो ट्रैक्टर आएगा इंजेक्टर में, ये लॉन्च हो गया ट्रैक्टर, लॉन्च होने के बाद में ये ट्रैक्टर बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये जो CRDI इंजन आया हाँ है, जी वही आएगा, क्योंकि ये बंद हो जाएगा। ये 50 HP का ही नीचे उसमें आएगा, नहीं तो इंजेक्टर में ही सारे मेला ट्रैक्टर। साहब आपने तो जो है CRDI इंजन की जो है ट्रेनिंग भी की है। हाँ जी। तो ये जो CRDI इंजन आया है और ये पहले जो इंजन है, इन दोनों में जो है जमींदार खुश होगा या उसको प्रॉब्लम का सामना ज़्यादा करना? देखो शुरू में तो साहब बहुत ज़्यादा थोड़ी हल्की प्रॉब्लम हो उसके हैं, क्योंकि उसके बारे में लोगों ने जानकारी नहीं, उनके बारे में उसको पता नहीं लोगों ने वो क्या है क्या नहीं, क्योंकि वायरिंग का इंजेक्टर किसी मिस्त्री ने भी उसके बारे में ज्ञान नहीं क्या चीज़ है। अब किसी मिस्त्री ने उसके दौरे छोड़ दिया, अगर बंद भी होगा तो वो स्टार्ट भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं, उसके बारे में पता नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गाड़ियों में भी तो आने लग रहा, पहले का आने लग रहा CRD, वो भी तो चल रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। CRD और जो ये इंजन है, जिन दोनों में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क है CRD में, इसमें तो जैसे कि इसमें तो रूटर पंप हो गया, पंप तो उसमें भी है, लेकिन उसमें लाइन है, जैसे कि गाड़ी में हो गया, स्विफ्ट गाड़ी में हो गया या उन गाड़ियों में हो गया, वो करंट के सिस्टम से ही सारा सिस्टम चलेगा उसका, जितना करंट से ही चलेगा। करंट से ही कहीं पे भी चलेगा। वायर वगैरह भी शॉर्ट होगी जब भी दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसका फायदा क्या है जी, क्यों निकाल रहे हैं उसको? उसका ये फायदा है, प्रदूषण के उससे गवर्नमेंट के उससे निकाल रहे हैं, प्रदूषण कम देगा। ये गवर्नमेंट का ही सारा प्रदूषण के उससे ही CRD के इस करके ही लॉन्च ज़्यादा गवर्नमेंट के उससे करा। और जिम्मेदारों ने ये भी फायदा है, उसमें एवरेज बढ़िया मिलेगी, इससे कम डीजल लेगा। वो कैसे जी? CRD क्योंकि उसमें सारा करंट का सिस्टम है, लाइन है, वो एक्यूरेट एक, जैसे कि मास्टर है बच्चों के ऊपर, जैसे मास्टर पढ़े हैं और उनको एक मास्टर ही पढ़ा हुआ सारे बच्चों को शिक्षा दे, तो उस पर कंप्यूटर का एक ऐसा सिस्टम लगा दिया है, वो पूरे ट्रैक्टर का एक मास्टर माइंड है, उसको 0-0 हर एक चीज़ को कब डीजल देना है, कितना देना है, किस टाइम पर देना है, पूरा सिस्टम एक्यूरेट देगा वो। और इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये भाई कम भी दे दिया, नोजल कम बत्ती होगी, लेकिन उसमें ऐसा रफड़ा नहीं है। एक चीज़ और बताओ मेला साहब, जैसे कंपटीशन में ट्रैक्टर चलते हैं, हाँ जी, जैसे ये 5620 भी और न्यू हॉलैंड भी, आपने कहा कि स्पेशल एडिशन इस ट्रैक्टर से अच्छा चलेगा। हाँ जी। और जो CRDI इंजन वाला जो ट्रैक्टर है, क्या उस ट्रैक्टर को भी हम कंपटीशन में उतार सकते हैं? नहीं जी, वो कंपटीशन में नहीं उतर सकता जी, क्योंकि उसकी तो कंपनी ने ऐसी लिमिट दे दी, वो इससे आगे इतना ही रहेगा घाटे। अगर मान लो 65 HP का, तो उससे 1 HP भी ज़्यादा वो दम नहीं निकालेगा जी, उसका कोई सिस्टम नहीं है। भाई तेल बढ़ा दिया, एडवांस कर दिया, रिटायर कर दिया, कोई सिस्टम नहीं। वो उसने जहाँ काम करना वहीं करेगा, क्योंकि उसको छेड़खानी और कुछ करेगा तो उसका सिस्टम कोई भी काम नहीं करेगा। वो तो इतना ही करना है उन्हें, जितना करना है। मेला साहब, अगर आपसे कोई ट्रैक्टर जो है अपना, जो है आपने जितना इस ट्रैक्टर के बारे में नॉलेज दी, अगर कोई किसी ट्रैक्टर में कोई समस्या आ जाए, हाँ जी, न्यू हॉलैंड की, या उसको थोड़ा सा ये लग रहा है कि मेरा ट्रैक्टर दब रहा है, तो इसको थोड़ा और खुल के जो है इस गेयर में चलना चाहिए, तो उसका भी आपके पास समाधान है? बिल्कुल समाधान है जी, हर एक चीज़ का समाधान है, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी समाधान है। ज़्यादातर 70% तो जिम्मेदार है जो मैं फ़ोन पे ही अगले ही प्रॉब्लम सोल्व कर दूँ, जैसे बंद हो गया या और कुछ हो गया। तकरीबन फ़ोन पे बहुत दूर दूर के बंदे ही फ़ोन आए हैं, फ़ोन पे ही ज़्यादा मेरी ये कोशिश रहे बंदा, अगर जिस बंदे का 2000 में काम हुआ है, उसका एक बार फ़ोन पे काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई मेरे लिए। तो यही, क्योंकि एक नाम भी कोई चीज़ का हुआ है, क्योंकि जैसे 3600 फोड़ हुआ गर्दन हुआ, वो फोड़ गिला चालेगा अपना अगर नहीं। तो आज परमात्मा की दया, तुम्हारा भी ऊपर वाले की मेहर है इसकी। देखो हमारे पास तो कुछ नहीं, और पूरी ज़िंदगी, एक और बात तो बता दूँ मैं जी, पूरी ज़िंदगी भी कोई मिस्त्री नहीं बन सकता। किसी भाई का बहम हो अगर भाई मैं बड़ा मिस्त्री हूँ, और ना मैं बनाया, ना आगे बनता, ना कोई बनेगा जी। ये तो जमींदार भाइयों की सेवा में जो हाँ, ये तो जिम्मेदार भाइयों की सेवा में है, और ये तो परमात्मा की ऊपर वाले की मेहर है। हम भी काम कर रहे हैं तो ऊपर वाले की ये वो ला लो आप, लेकिन इसमें ये नहीं भाई उसमें ज़्यादा ज्ञान बुद्धि, ये तो परमात्मा की है भाई साहब। और सबसे बड़ा मिस्त्री हो जिम्मेदार, आपने ये बता दूँ मैं, आप इससे बड़ा कोई मिस्त्री नहीं होता। कंपनी ने एक ट्रैक्टर जब ट्रैक्टर बना दिया और बना के दे दिया, उसकी समस्या कौन सोल्व करेगा? जिम्मेदार। वो कहते हैं ना कि कंपनी का काम है बनाने का। अब जिम्मेदार को मैंने को ट्रैक्टर करके दे दिया, और जिम्मेदार मेरे को ये बताओगे भाई दब रहा है, चल रहा है, कि इसमें ये समस्या है, क्योंकि सबका मास्टरमाइंड हुआ जिम्मेदार, क्योंकि वो ये पास फैल करे,
उसको ये ज्ञान हुआ है, और हमारे जैसों को शिक्षा जिम्मेदार दे हुए हैं, और उनकी शिक्षा से ही हमने ज्ञान हुआ इस बात का। भाई ऐसा कोई नहीं है जो इसको मैंने चाबी दे दी और ये कर दिया, वो उन्हें जाके कर दिया, बतानी पड़े जिम्मेदारी, ये कहेगा भाई ऐसे हो गया, और तभी हुआ है। मेला साहब जो है जमींदार जो है ये 5620 है न्यू हॉलैंड पे जो है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कह लो या इतना ज़्यादा विश्वास किस वजह से जमींदार का आया इस ट्रैक्टर में? ये जैसे मार्केट में आया, लोगों ने चलाया, भाई डीजल कम खाया, लोगों ने चलाया, भाई सारी चीज़ें हम सक्सेस होया चलाने में, सारे इम्प्लीमेंट अब है, तो जिम्मेदार का फिर एक बार ध्यान तो उस चीज़ पे जाएगा, एक बार अगले फिर न्यू हो जाए हाँ भाई ये कामयाब है ये चीज़। बात करें जैसे इसकी टूट फूट की, हाँ जी, तो टूट फूट क्या है जी ट्रैक्टर में? इसमें टूट फूट भाई साहब तेल गालो और चलाओ, इसमें कोई टूट फूट नहीं, सिर्फ अपने डीजल का ध्यान रखो, क्योंकि डीजल का ध्यान नहीं रखेगा तो कोई भी चीज़ है फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखने की इसमें, और कोई भी समस्या नहीं। मेला साहब इस ट्रैक्टर में जो है क्या बदलाव कंपनी ने इसके अंदर किए हैं, थोड़ा सा दिखाओ। इसमें ये 4x4 हो गया जी। हाँ जी, ये 4x4 बना दिया। 4x तो पहले भी आता था, 2002 में भी आता था, और पहले भी आता था 4x4, तो पहले भी आओ था, कंपनी शुरू से ही दे रही है। 4x4 में ऐसी कोई वो नहीं, जैसे गियर था थोड़ा गियर में चेंजिंग कर दी ने, पीछे जैक लगा दिया, जैक में चेंजिंग कर दी, छोटी छोटी जो चेंजिंग आ रही है कंपनी करे इसके लिए। तो ये से जो है ये ट्रैक्टर का एचपी वगैरह जो है सारी चीज़ें इसकी हाँ जी, हो रही है, जो साफ़ सुथरा ट्रैक्टर हो गया बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल जी। और जमींदार भाइयों को कोई संदेश जी आपका? भाई जिम्मेदार भाइयों का यही संदेश है, भाई अपना डीजल अपना ड्राम है, जो लोग ड्राम है, कोई भी ट्रैक्टर है, हॉलैंड नहीं, मैं हॉलैंड की नहीं कह रहा भाई, लोग ड्राम है, उसमें तेल में देख का गाला रबड़ के ड्राम रखें, और नीचे 5-10 लीटर जो इकट्ठा हो जाए वो डीजल को अपने इंजन में यूज़ करें, ट्रैक्टर में ना यूज़ करें, ये देखने की है। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम आवे आप सभी ट्रैक्टरों में आ गई, ये नहीं मानो हॉलैंड में हाथ की क्लच की वजह से ही क्लच खुलती है, ये कारण है भाई साहब। जो शटल गियर जिसको बोलते हैं ना हाथ की जो क्लच है, देखो साइड में जो क्लच है ना, ये दिखाऊंगा मैं आपने, ये अब ये नहीं खाली न्यू हॉलैंड में यार एक ट्रैक्टर में दे दी, देखो ये PTO की। हाँ ये PTO की, इसकी वजह से ज़्यादातर कारण आए हर एक ट्रैक्टर में आए, इसमें नहीं मानियो आप। वो कैसे जी? वो ऐसे कारण हैं, अब जिम्मेदार अपना काम कर रहा है, ये गियर लगा दिया, अब ये गियर लगाने के बाद मैंने दूसरे तीसरे किले में भी चले जाएगा, अपने घर भी चला जाएगा, अगर ले गया ऐसे ही आ जाएगा, कल उसने इम्प्लीमेंट जोड़ना है, ऐसे ऐसा जोड़ेगा, क्लच ने कर देगा, तो उसकी वजह से नए ट्रैक्टरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्लच की। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो है क्लच दब रही है या हाँ, छूट रही है। अब ये न्यू मानो आप ये क्लच है, मैं इस पे पैर रखूँगा और मैं पैर इस पर रखे रहूँगा तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो ये पैरे रख दिया एक किस्म का न्यू मानो, आप क्लच लगा दी तो इसने जिम्मेदार ऐसे ही करे रहे, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना चाहिए बंदे ने, क्योंकि इसको निकाल दो, न्यूट्रल हो जाएगी, उसके बाद में फिर ट्रैक्टर को चलाओ। ये अब जो है यहाँ पे जाके जो है न्यूट्रल होगी, हाँ जी, पीछे की तरफ जो बिल्कुल, है होती है, आगे जो क्लच दब जाती है, जैसे पैर से हम पैर से दबाते हैं, तो कहते हैं कि वो घिस हाँ, रही है। इस ये सभी ट्रैक्टरों में आ गई, अब ये नहीं खाली न्यू हॉलैंड में है, हर एक ट्रैक्टर इसको साइड में क्लच दे दी, हर एक ट्रैक्टर में ये आ गई। हाँ ये रिडक्शन है, जैसे ये है अगला 4x4 है, तकरीबन ट्रैक्टर में आ गया ये, महिंद्रा में, मैसी में, पावर ट्रैक में, फार्म ट्रैक में, तकरीबन हर एक ट्रैक्टर में आ गया। इसका फ़ायदा भी है, इसका फ़ायदा यह है जैसे कि हम रेतली ज़मीन हम धरती बारे हैं, हम 4x4 गियर लगा देंगे उसमें, 4x4 गियर लगाने के बाद में डीजल भी कम लेगा, क्योंकि चारों में साल का फ़र्क हो गया, ये फ़ायदा इस चीज़ का रेतली ज़मीन में भी है। बेला साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे YouTube दर्शकों को, ज़मींदारों को। आप अपना नंबर और एड्रेस और बता दो जी, अगर किसी परेशान ज़मींदार भाई को कोई समस्या है अपने ट्रैक्टर कोई दिक्कत ये नहीं भाई साहब, आगे खाली ये न्यू हॉलैंड की समस्या, कोई भी ट्रैक्टर हो, लेकिन भैया हम काम नहीं करेंगे तो उसकी सलाह ज़रूर देंगे। कोई भी ट्रैक्टर है, चाहे एक सिलेंडर आइसर है, कोई भी ट्रैक्टर है, उसी में कोई भी ट्रैक्टर, उसकी जानकारी हर एक ट्रैक्टर की जिम्मेदार को अगर दुखी है, एक बार सलाह तो ज़रूर बढ़िया देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9466203023। और मेरी एक बंदे की डिमांड आई थी भाई साहब, वो बोले मेरे को आइसर एक सिलेंडर में टर्बो लगवानी है, तो मगा भाई लगा देंगे हम, तो एक सिलेंडर आइसर में मगा भाई हम लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने उसको लगा दिया, एक रिश्तेदार था
और वो ट्रैक्टर बाहर ले गया उसने। और तो एक सिलेंडर में भी उसमें भी लगाने को तो कोई ट्रैक्टर हो किसी का काम करवा ले मोर साहब, ऐसी बात नहीं बस नहीं होता। एक चीज़ और बताओ मेला साहब, ये जो अभी आपने टर्बो का जिक्र किया हाँ तो जी। इससे जो मेरे जो है दिमाग में आई, ये जो जमींदार के भाइयों के मन में रहता है कि टर्बो लगवाने से जो है ट्रैक्टर के एचपी बढ़ जाते हैं, हाँ जी, तो क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है जी। टर्बो अगर हम जिस ट्रैक्टर के हमने टर्बो लगा दी, वो ट्रैक्टर चल रहा है, वो ट्रैक्टर दबे नहीं का, बिल्कुल खुल के चलेगा। और खुल के चलेगा तो डीजल ज़्यादा लेगा, वो कम लेगा। खुल के चलने का मतलब क्या है जी? टर्बो से काम क्या होता है? टर्बो काम का टर्बो ये होता है, काम टर्बो का कोई काम नहीं। टर्बो एक पंखा है, जैसे पंखा घूम रहा है, हवा मारा है, जैसे हम आगे बैठे वो ऊपर फैन चल रहा है, तो उसका काम है हवा मारना। जब वो हवा मारेगी तो वो स्पीड से हवा मारेगी, उस पर डीजल की फायरिंग होगी तो डीजल जल्दी जलेगा। क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए इसको। हाँ, ऑक्सीजन चाहिए। टेक्निकल भाषा में बात हाँ करें तो डीजल को जो है ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन। जलने के लिए। हाँ जी, अगर टर्बो नहीं होगी तो वो अपने हिसाब से जो आगे एयर क्लीनर से जो सांस लेगा हाँ, उसी हिसाब उसे से उसकी सांस चलती रहेगी, हाँ, जैसे आदमी की सांस हाँ, चलती है। वो जल्दी डीजल को फूकेगा। टर्बो का काम तो जैसे आदमी के आदमी होता है, जैसे रेस मार रहा है तो मुंह खोल लिया, मुंह खोल लिया। तो वही काम क्या टर्बो का है? दूसरी बात मोर साहब, एक और बात बता दूं मैं, आपने ज़्यादा पुराना ट्रैक्टर है वो जिम्मेदार भाई उस पर टर्बो ना लगवाएं, क्योंकि उसमें टर्बो लगाने से अगर बड़ी टर्बो कई मिस्त्री लगा दे टर्बो, उनको इतनी वो नहीं होती, तो ज़्यादा पुराना लगने के बाद में छोटी बड़ी लगा दें। एक भाई ने लगवा ली ट्रैक्टर पर, बड़ा दुखी हो रहा था, वो टर्बो लगवा रहा था, बोले यार मेरा काम नहीं कर रहा। क्योंकि कुछ टर्बो तो ऐसी होती हैं जो 1700 आरपीएम 1700 जब उसकी आरपीएम हो जाएगी वहाँ जाके काम करेगी। कुछ टर्बो है जो 1200 आरपीएम पर काम करेगी, कुछ टर्बो है जो 1000 आरपीएम पर काम करेगी। टर्बो का भी अलग अलग है, लेकिन ये नहीं भाई 25 नंबर लगवा ली मैंने, 25 नंबर में तो बहुत तरह की टर्बो है, तो टर्बो वही लगवानी चाहिए जो हमारी नुमान 1000 आरपीएम पे 1200 पे काम करेगी, वो टर्बो हमारी यानी कि कामयाब होगी। अगर हम जो ज़्यादा 1600 1700 करोगी, कुछ जिम्मेदार तो 1700 पे ट्रैक्टर चलावें तो टर्बो कहाँ जाके काम करे, उसका फ़ायदा क्या हुआ टर्बो का? ये फर्क है। ज़्यादा पुराने में लगाओगे तो हम बैक प्रेशर हो जाएगा ट्रैक्टर में, तो बंदा फिर कहेगा यार बैक हो गया मेरे ट्रैक्टर में, क्योंकि वो उसका कमज़ोर हो गया है, रिंग रंग कमज़ोर हो जाए। टर्बो लगाने के बाद में 100% उसमें बैक प्रेशर होगा। टर्बो नए ट्रैक्टर में लगवाने में फ़ायदा है और ज़्यादा पुराने में कोई फ़ायदा नहीं लगेगा। कितने एचपी के ट्रैक्टर से ऊपर जो है टर्बो लगवानी चाहिए? टर्बो तो आप 35 HP पे लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जैसे आपने छोटी लगेगी, लेकिन बताया कि जो है छोटी लगेगी, 20 नंबर है, 20 नंबर है, और 20 से भी कम आवा है, कम भी लगेगी। एक बंदा देखा था पंजाब का था, वो मेरे पास फ़ोन करता कई बार, भाई का फ़ोन आ, उसने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल के लगा दी तो कहीं भी लगा सको, लेकिन वो साइज का फ़र्क है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेला साहब, आपसे जो है लगातार हम जुड़े रहेंगे, और ज़मींदारों की जो समस्याएं आएंगी तो वो हमें कमेंट करके या मेला साहब को भी जो है फ़ोन करके जो बता सकते हैं, कमेंट करके भी जो वो बता सकते हैं। अगर किसी चीज़ की उन्होंने पूछना है, कोई चीज़ पूछनी है, तो हमें भी जो है फ़ोन करके, हमारा अबाउट में जो है नंबर है वहाँ पे भी जाके जो वो पूछ सकते हैं। हम जो है मेला साहब से जो है पूछ के दोबारा उस पर जो है वीडियो बना देंगे। बिल्कुल मोर साहब, कोई भी ट्रैक्टर हो भाई, किसी भी ट्रैक्टर की कोई भी जानकारी ले सके है उसकी बढ़िया। कई भाई आ जाए भाई ट्रैक्टर ले गए, कल एक भाई आया फार्म ट्रैक वाला, बोले इसकी HP बढ़ा दे। मैंने ट्रैक्टर देखा बिल्कुल अच्छा चल रहा था, तो मैंने उसको मना कर दिया, भाई तेरा ट्रैक्टर जी ठीक चल रहा है तो क्या करेगा तू, इससे आगे बताओ। तो कोई भी जिम्मे हम गलत किसी को राय नहीं देंगे, बढ़िया राय देंगे। जिस भाई की जो भी समस्या उन्हें बढ़िया डाल समझाएंगे, कोई दिक्कत होगी तो उसकी समस्या सोल्व करेंगे। मोर धन्यवाद जी। नमस्कार भाई साहब।